जॉन लॉक। इस जॉन लॉक के मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, संपत्ति के विचार, इन सब के बाद आज हम जॉन लॉक के समझौता सिद्धांत की विशेषताओं को जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि राज्य की भी क्या विशेषता है। तो जॉन लॉक, जो कि प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक विद्वान है, मानव स्वभाव को लेकर के जिसने बताया है कि मानव स्वभाव से सद्गुणी, अच्छा, नैतिक, सदाचारी व्यक्ति होता है, अच्छा और ईमानदार है, शांति प्रिय व्यक्ति है, सहनशील, सद्भाव का विचार रखता है, ऐसा लॉक कह रहा है। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो समझौता लॉक ने किया, बताया कि व्यक्ति व्यक्ति ने जो समझौता किया और व्यक्ति से एक समाज बना, फिर एक राज्य बना। तो उस समझौते से जो राज्य बना है उसकी क्या विशेषता है। तो हम पहले समझौते से जो राज्य बना है उसकी विशेषताओं को जान लेते हैं, फिर हम उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताओं को जानेंगे कि राज्य की विशेषता क्या है। राज्य की विशेषता है कि राज्य का आधार जनसहमति है, राज्य का आधार कोई शक्ति नहीं है, राज्य का आधार कोई बल नहीं है, राज्य का आधार कोई देवीय, मानवीय, देवीय सिद्धांत नहीं है। राज्य का आधार सिर्फ और सिर्फ क्या है, जनसहमति है, जनता का आधार है। जनता ने ये देखा कि हमारे अधिकारों को खतरा है, प्राकृतिक स्वतंत्रता को और प्राकृतिक अधिकारों को खतरा है, तो जनता ने राज्य की स्थापना की या समझौता किया और राज्य बन गया। ऐसा इस समझौते सिद्धांत में हमें देखने को मिलता है। तो विशेषता क्या होगी राज्य की? राज्य का आधार जनसहमति है। दूसरी विशेषता क्या देखने को मिलती है कि राज्य मानव कल्याण का साधन है। राज्य जो बनाया है एक ट्रस्ट के रूप में बनाया है, क्योंकि ये बात विशेष रूप से जानने योग्य है कि जो लॉक है उस लॉक ने राज्य को एक ट्रस्ट के रूप में बताया है कि ट्रस्ट जैसे एक सेवा का काम करता है, जनहित की काम करता है, ऐसे ही जो हमने राज्य बनाया है वो राज्य मानव कल्याण के लिए बनाया है। मानव का ज्यादा से ज्यादा हित करना, ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना इसका एक उद्देश्य रहा है। तो राज्य मानव कल्याण का एक साधन है, ऐसा इस राज्य की विशेषता में देखने को मिलता है। आगे तीसरी विशेषता है कि लॉक ने जिस राज्य को बनाया वो असीमित सत्ता नहीं रखता है, निरंकुश नहीं है। जहां हॉब्स का राज्य बिल्कुल निरंकुश है, अत्याचारी है, असीमित शक्ति उसके पास है, वहां लॉक के राज्य में ऐसा नहीं है। लॉक का राज्य सीमित सत्ताधारी है और सीमित रूप में शक्तियों का प्रयोग करता है, असीमित नहीं है। आगे है कि वो संवैधानिक राज्य है, असंवैधानिक नहीं है। संविधान की मर्यादाओं से बंधा हुआ है, नियमों से बंधा हुआ है, और यदि वो ऐसा नहीं करता है, नियमों को उल्लंघन करता है, तो जनता के विरुद्ध क्रांति की भी बात कर रहा है। इसलिए जॉन लॉक को क्रांतियों का दार्शनिक भी कह दिया जाता है, क्योंकि वह संवैधानिक राज्य का समर्थक है, असंवैधानिक राज्य का समर्थक नहीं है। तो कौन कौन सी बात हो गई कि राज्य का आधार जनसहमति है और सीमित सत्ता की बात कर रहा है, संवैधानिक राज्य की बात कर रहा है, और राज्य मानव कल्याण का भी साधन है। आगे अब हम जिस समझौते की बात कर रहे थे कि लॉक का एक सामाजिक समझौता सिद्धांत है, जिसमें हमने मानव स्वभाव की जान लिया, और अब उसको जान करके ये देखते हैं कि जो समझौता हुआ और राज्य बना उसकी क्या क्या विशेषता थी। जो समझौता सिद्धांत की विशेषता में पहली विशेषता आती है विद्यार्थियों, वह है कि जो समझौता हुआ उस समझौते में एक नहीं बल्कि दो समझौते हुए। पहला जो समझौता हुआ वो व्यक्ति व्यक्ति के बीच हुआ और एक समाज की स्थापना हो गई। दूसरा जो समझौता हुआ वो हुआ था राज्य के यानी शासक के बीच और जनता के बीच। जनता और किसके बीच हुआ? जनता के बीच और सरकार के बीच हुआ था, और उससे एक नागरिक राज्य की स्थापना हुई। पहले से तो एक समाज की स्थापना हुई, दूसरा समझौता जो राज्य के बीच और जो मान करके चले जनता के बीच हुआ, शासक और शासित के बीच हुआ, उससे क्या बना? उससे एक राज्य बना। तो दो समझौता हो गए, पहला व्यक्ति व्यक्ति के बीच और दूसरा व्यक्ति के बीच और सरकार के बीच। ठीक है। दूसरा जो लक्षण क्या देखने को मिलता है कि अधिकारों का इसमें त्याग कर दिया है। जनता ने अपने अधिकार त्याग दिए, लेकिन अधिकारों का ये जो संरक्षण किया गया, त्याग किया गया,
वो जनहित को देख करके किया गया। इसकी ये शर्त रही कि एक तरीका से जैसे मैं अपने अधिकारों को त्याग रहा हूँ, तुम भी अधिकारों का त्याग कर दोगे। जैसे कि मेरे समान ही तुम भी अपने अधिकारों का सम्मान करोगे। जैसे मैं आपके अधिकारों का सम्मान कर रहा हूँ, तुम भी मेरे अधिकारों का सम्मान करेंगे। इस बात को सोच करके व्यक्तियों ने अपने अधिकारों का परित्याग कर दिया, ऐसा लोक ने बताया है। एक बात और भी कही है कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जिसकी अपेक्षा तुम दूसरों से अपने प्रति करते हो। तो ये अधिकारों को त्याग के लेकर के ही कही गई बात है कि अधिकारों को जो त्याग किया गया है वो इसी बात से प्रेरित होकर के किया गया है कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जिसकी अपेक्षा तुम दूसरों से अपने लिए करते हो। आगे है मानवीय संस्था की स्थापना हुई। जो संस्था बनी, राज्य बना, वो संस्था मानवीय सहमति का परिणाम रही। जो संस्था है ऐसा नहीं है कि वो किसी दबाव का परिणाम रही हो, शक्ति का परिणाम रही हो, बल से वो संस्था बनाई गई हो, ऐसा नहीं है। वो संस्था बनाई गई थी, वो संस्था मानवीय सहमति से बनाई गई थी। जनता ने मिलजुल करके वो संस्था बनाई है, राज्य बनाया है और सब उस राज्य के नियमों का पालन करते हैं। तो सहमति पर आधारित है, ना कि बल पर। आगे है शासक समझौते का पक्ष भी है। इससे पहले जो हमने बात की थी हॉब्स की, हॉब्स का जो शासक था, राजा था, वो समझौते की शर्तों से बंधा हुआ नहीं था। जनता वो शर्तों से बंधा हुआ नहीं था। जनता ने समझौता किया, वो व्यक्ति के बीच ही किया था और सरकार से उसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन जो लॉक ने बात बताई है कि जो समझौता हुआ उसमें शासक भी पक्षधर है। कौन पक्षधर है? शासक। जो राजा पक्षधर है, सब बता रहा है। तो शासक समझौते की शर्तों से बंधा हुआ है, उसमें भागीदार है, सहयोगी है, पार्टनर है, हिस्सेदार है। तो शासक समझौते का क्या है? पक्षधर है। यदि शासक समझौते की शर्तों को पालन नहीं करता है, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं करता है, अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो जनता को अधिकार है कि वह ऐसे शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दे। यह बात बहुत अच्छी बताई है लोग ने। तो शासक समझौते का क्या है? पक्षधर है। राज्य व सरकार में अंतर देखो, जहां हॉब्स की बात करें तो हॉब्स ने राज्य में और सरकार में कोई अंतर नहीं किया था। उसने सरकार की जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनमें कोई भेद नहीं किया है। लेकिन लॉक की हम बात करें तो लॉक ने क्या है कि क्या कर दिया है? राज्य और सरकार में अंतर किया है और उसका एक सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो लॉक ने शक्ति पृथक्करण की बात कही है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो 3 अंग हैं, तीनों की भी शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए। तो राज्य और सरकार में उसने अंतर किया है, दर्शाया है। अगला है पदमुक्ति या पदच्युति का अधिकार। इसका मतलब यह है कि शासक यदि अत्याचारी है, निरंकुश है, तो जनता को अधिकार है कि वह ऐसे शासक को पदमुक्त कर दे, पद से वंचित कर दे, जिसको नाम दिया है पदच्युति का अधिकार। तो ये अधिकार जनता को दिया है, लॉक ने दिया है। तो लॉक निरंकुश सत्ता का समर्थक नहीं है विद्यार्थियों। कैसी सत्ता का समर्थक है? सीमित सत्ता का समर्थक है। यह हमने विशेषताओं को जाना और जो राज्य बना उसके लिए लॉक ने एक अच्छे शब्द का प्रयोग किया है, वो है ट्रस्ट। उसने राज्य को एक ट्रस्ट माना है, एक धरोहर माना है जो सेवा का काम करती है। और ये विशेषताएं बताएं कि एक नहीं 2 समझौते हुए, पहले से समाज तो दूसरे से राज्य बना। अधिकारों का त्याग एक दूसरे के हित को लेकर के किया। मानवीय संस्था है, संस्था जो बनाई गई सहयोग के लिए, समन्वय के लिए बनाई गई। और शासक समझौते का भी पक्षधर है, शर्तें उस पर भी लागू होती हैं। जैसी जनता बंधी हुई है वैसे शासक भी शर्तों से बंधा हुआ है। यदि शासक गलत काम करेगा, पदच्युति का अधिकार जनता को है कि वह उसके विरुद्ध क्रांति कर दे, पद से हटा दे। तो यहाँ हमने क्या जाना विद्यार्थियों कि किस तरीका से लॉक एक सीमित संप्रभुता की बात करता है, ना कि निरंकुश संप्रभुता की। तो लॉक का सामाजिक समझौता पूरा होता है, उसके मानवीय स्वभाव की बात पूरी हो गई, प्राकृतिक अवस्था की बात पूरी हो गई और अधिकारों की बात पूरी हो गई। अब यहाँ उसकी विशेषताएं भी पूरी हो गई। कौन कौन सी विशेषताएं रही? ये तो हमने विशेषताएं बताई थी, राज्य की विशेषता, और ये है समझौते की विशेषता कि 2 समझौते हुए, अधिकारों का त्याग किया गया, मानवीय हित को लेकर के किया गया था, शासक समझौते का पक्षधर बना हुआ है,
साथ ही साथ यहाँ हमने विशेषताएं जो देखी हैं वो राज्य की विशेषताएं देखी हैं। तो ये आपके लॉक के विचारों में क्या बात हो गई कि लॉक एक सीमित संप्रभुता का समर्थक विद्वान रहा है। आगे लॉक के विचार और भी हैं जो आगे